Hello class, welcome to Erudite School of Learning. In our last class, we studied how to do multiplication in column format. Okay, so today we'll do multiplication on 2 by 1 digit numbers. Okay, so let's start. लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे वो कुछ इस तरह के किए थे। हम बस 3 2 जा 6 लिख के इसके नीचे लिख देते थे। ठीक है, अब हमें एक और एफर्ट डालना है। हमें क्या करना है, जब भी 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें क्या करना होता है, जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हैं, पीछे से ही स्टार्ट करना है। पहले इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर इसी 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके इस 2 के नीचे लिखना है। समझ में आया सभी को? ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए इस 2 को भूल जाओ। हमें बस ये याद रखना है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, क्या कि 3 की हमें टेबल बोलनी है और कितने टाइम्स बोलनी है, 2 टाइम्स। ठीक है, सो लेट्स काउंट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हम सभी को 3 की टेबल आनी चाहिए। ठीक है, 3 2 जा 6। ठीक है, इतना तो हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। अब बस आपको एक और चीज़ ऐड करनी है अपने दिमाग में। आपको क्या करना है, जब भी यहाँ 2 डिजिट नंबर हो तो एक बार तो इस 3 को इस वाले पीछे वाले से मल्टीप्लाई करके लिखना है, और अब इसी 3 को इस वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है। ठीक है, पहले कौन आया ये, तो भाई आपका यहाँ पे लिख दिया हमने मल्टीप्लाई करके। अब कौन आए हो, आप भी आए हो, तो आपको भी हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 3 2 जा 6, और इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। इजी। सो दैट्स हाउ वी सॉल्व 2 by 1 कॉलम फॉर्मेशन इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, और भी क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगेन जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते थे, पहले ये पीछे वाला, सबसे पहले पीछे वाला पेयर को सॉल्व करेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टेबल किसकी बोलनी है, नीचे वाले की। कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स। नीचे कौन है, 2, तो टेबल किसकी बोलेंगे, 2 की। कितनी टाइम्स बोलेंगे, 4 टाइम्स। सो लेट्स काउंट। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। कितना आया, 2 4 जा 8। सो 2 4 जा 8, सो विल राइट 8 beneath this number. ओके, नाउ ये वाला पेयर सॉल्व हो गया। अब इस 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे, क्योंकि 4 से करके तो यहाँ लिख दिया, लेकिन अभी ये तो बचा हुआ है कि मेरा नंबर कब आएगा, इसका नंबर अब आया है, किसके बाद, 4 के बाद। तो इसको 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 से। ठीक है, और हम सभी को पता है 2 1 जा कितना होता है, 2। वेरी इजी। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका जो रिज़ल्ट आया इन दोनों का, वो इन दोनों के नीचे लिखना है। इसका जो रिज़ल्ट आया वो आपको इस 1 के बिल्कुल नीचे लिखना है। ठीक है, दिस इज़ द राइट फॉर्मेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, इस बार हमें किसकी टेबल बोलनी है, 9 की। कितने टाइम्स, ओनली 1 टाइम। सो विल हाइड दिस नंबर, है ना, टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अभी हमें कौन सा पेयर सोल्व करना है, सबसे पहले सबसे पीछे वाला, सबसे लास्ट वाला पेयर कौन सा है, 9 और 1 का। सो वी हैव टू काउंट 9 1 जा 9। ठीक है, एक ही बार में आ गया आंसर। सो 9 1 जा 9 आया सभी का। ठीक है, लेकिन अभी एक और नंबर यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसका रिजल्ट लिख दिया, अब इसका नंबर आया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले इससे कर लिया, 9 1 जा 9 यहाँ लिख दिया, और अब वापस से हमारे पास कौन सा पेयर है, 9 और 1 का, मतलब 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9। ठीक है, 1 की टेबल तो बहुत इजी आप सभी को आती होगी। 1 को किसी भी से भी नंबर से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलता है, सेम नंबर मिलता है। मतलब 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर ही मिलता है। 1 को 9 से करो तो 9 मिलता है, 1 को 8 से करो तो 8 मिलता है, 1 को 7 से करो तो 7 मिलता है। ठीक है, 1 की टेबल बहुत ईजी है। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। ठीक है, तो सिमिलरली 9 1 जा 9। 1 क्या होता है, सभी का फ्रेंड होता है। ठीक है,
So this is how we solve 2 by 1 column format multiplication. ठीक है, one more question we'll take today. So again सेम, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से, फ्रॉम बैकवर्ड्स. ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे. टेबल किसकी बोलनी है, नीचे वाले की. कितने टाइम्स, जितना ऊपर वाला नंबर है उतनी टाइम्स. तो 3 की टेबल बोलनी है और 3 टाइम्स ही बोलनी है. सो लेट्स काउंट. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. ठीक है, आया सभी का. 3 3 जा 9. एक बार इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है और एक बार इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है. ठीक है, तो इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से. ठीक है, अब तो 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो कितने टाइम्स बोलनी है हमें 3 की टेबल, 2 टाइम्स. सो लेट्स काउंट. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. कितना आया आंसर, 69. अब देखो, हमें 23 की टेबल नहीं आती, फिर भी हमने मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया कि 23 3 जा कितना होता है, 69. है ना मज़ेदार. सो विद दिस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन वी कैन फाइंड टेबल ऑफ एनी नंबर. हम किसी भी नंबर की टेबल निकाल सकते हैं. ठीक है, चाहे आपको उसकी टेबल ना भी आती हो तो भी आप इजीली ऐसे मल्टीप्लाई करके उसकी टेबल निकाल सकते हो. तो हमें ये पता लग गया 23 3 जा कितना होता है, 69. ऐसे हम 23 2 जा करेंगे तो 46. हम पता लगा सकते हैं 23 की टेबल, 25 की टेबल, 100 की टेबल, 1000 की टेबल. ऐसे ही मल्टीप्लाई करके हम कितने भी बड़े नंबर की टेबल निकाल सकते हैं. ठीक है, सो ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन, है ना, स्पेशली छोटे बच्चे जो हैं 3rd and 4th क्लास के. एंड दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे विच यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक्स. जिस भी नोटबुक में आप ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका फ़ोटो खींच के आपको व्हाट्सएप, स्कूल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उस पर रात की 9 बजे से पहले आपको सारे 8 क्वेश्चंस करके उसका फ़ोटो खींच के स्कूल वाले नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा आज. ठीक है, सो ट्राई टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो विल टेक 2 by 1 फॉर्मेशन मल्टीप्लिकेशन. ओके, एंड लर्न सम न्यू things with digit 0. Okay, till then, goodbye all of you.